अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर ज़ेर ज़बर पेश में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है और जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर। अब आखिरी राउंड यानी इल्मी सरका, तैयार है? अच्छा, जो इल्मी सरका करे वो मुझे ये बता दे कि किसके नंबर खाना चाहेगा। ठीक है, सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हुसैन रखा था। ठीक है, ये बताइए कि उनके वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था। वक्त शुरू हो चुका है, बजर राउंड है। बहुत अच्छा मौका है मेहमान रमज़ान के पास कि वो इल्मी सरका कर सकते हैं 101% का, लेकिन इसके लिए जवाब आना भी शर्त है। जवाब नहीं दे पाए ऑडियंस में से आप बताइए जी। नहीं जी, मुख्तार। शेख साहब आप बता रहे हैं? गालिबन मुख्तार या कोई इस हामद या इस नहीं नहीं, नहीं शेख साहब बताएं बताएं, जल्दी से बताएं। हजरत अली ने उनका ये नाम रखा था जिसे तब्दील करके सरकार ने नाम हुसैन रखा। हाँ जी, कोई नहीं जवाब दे पा रहा। उनका नाम रखा गया था हर्ब, हर्ब नाम रखा गया था जिसे तब्दील किया सरकार दो आलम, हर्ब जी हर्ब, जिसे तब्दील किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नाम हुसैन रखा। चलिए जी, अब अगला सवाल हम करते हैं और सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं, वो कौन से सहाबी हैं जो उस वक्त पाब जंजीर यानी कैद में अहले मक्का की कैद से निकल आए जब मुआहदा हुदैबिया लिखा जा रहा था। बहुत आसान सवाल है। वो कौन से सहाबी हैं जो उस वक्त अहले अरब की या अहले कुरैश की कैद से निकल कर आए जब सुलह हुदैबिया लिखी जा रही थी। और चलिए एक इशारा और दे देता हूँ, चलें, जो छूट कर आए वो उसी के बेटे थे जो कुफ्फार की तरफ से सुलह लिख रहा था। चलिए, अब इससे बड़ा इशारा तो मैं नहीं दे सकता। आता हूँ बेटा, आता हूँ, पहले जिनका प्रोग्राम है उनसे तो पूछ लूँ। हाँ जी, आपको पता है कुफ्फार की तरफ से मुआहिदा कौन लिख रहा था? यानी कुरैश की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से सुहेल बिन अम्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद रसूलुल्लाह थे और बाद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने रसूलुल्लाह काटा तो फिर आपने हज़रत अली को आगे किया था और हज़रत अली ने बाद में रसूलुल्लाह की जगह मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। आप बताइए बेटे का नाम क्या था उस शख्स के? और वो शर्त लिखी गई थी। चलिए मैं शर्त भी बता देता हूँ। पांचवी शर्त, सुलह हुदैबिया की पांचवी शर्त कि अगर अहले कुरैश या अहले मक्का में से कोई मदीना आ जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मदीने में से कोई मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अभी शर्त लिखी नहीं गई थी और मक्के से वो साहब आ गए थे कैद में से रिहाई होकर। सरकार ने तब भी पास किया मुआहिदों का। हमारे यहाँ तो शेख साहब कहा जाता है मुआहिदे क्या कोई कुरान और सुन्नत होते हैं कि हम उनका पास करें, और सरकार तो अभी लिखा भी नहीं गया और पास कर रहे हैं मुआहिदे का। तो आप मुझे बताइए कि उनका क्या नाम था। और आपने वापस कर दिया था उनको कि हमने मुआहिदे पर अभी दस्तखत नहीं किए, लेकिन आप इनको वापस ले जाएं क्योंकि हम जहनी तौर पर इन शराइत के लिए तैयार हो चुके। कौन जवाब देगा? वो बच्चा, जोर से बोलो। अबू जिंदल, हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत सारी तालियां बच्चे के लिए होनी चाहिए भाई, शानदार। जनाब क्या हो रहा है? मेहमान रमजान, पहचान रमजान, ईमान रमजान। हाँ जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ने वाला हूं मैं।
फिर क्या होगा? सवाल ये है, उस मुहद्दिस का नाम बताइए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जनाजे में 8 लाख से जायद अफराद शरीक हुए। आप जरा यहां तशरीफ लाएं। ये लीजिए आपके नाम। हाँ जी, टाइम बहुत दे दिया आपको। मुझे लग रहा है कि आपके पास से बस मैं यूं ही गुजरता चला जाऊं, कुछ ना पूछूं। बता ही नहीं रहे आप लोग कुछ। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, 8 लाख से जायद अफराद उनके जनाजे में शरीक हुए थे। नहीं मालूम? हमारे 4 इमामों में से एक इमाम है। आयमा अरबा में थे। ये क्या बात हुई? नहीं ठीक है, हाँ जी, इमाम अबू हनीफा। फिर गलत, 5 गए। तुक्का नहीं मारना चाहिए, तुक्का बड़ी बुरी चीज है। तुक्का पे तिक्का बन जाता है, पता है आपको? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला। जवाब आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट अनाउंस करने पड़ेंगे आज के। और आखिरी सवाल, मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी, मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी, मशहूर ये नात है, मशहूर ज़माना नात। वो बैठे हुए हैं कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी, आपने सिर्फ ये बताना है ये नात किसकी लिखी हुई है। मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी, मरहबा सैयदे मक्की मदनीउल अरबी। नहीं आ रहा ज़हन? इशारे तो नहीं दूंगा मैं, इशारे देने छोड़ दिया मैंने। हाँ जी, चलिए जी, जवाब है हज़रत मौलाना जाना, मौलाना जाना। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। शेख साहब ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया है को इस प्रोग्राम को, ज़ेर ज़बर पेश को, और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। शेख साहब आज पूरे वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका होना बड़ी तक़वियत का बाइस है। ये मौजूद हैं इन जैसी शख्सियात। और एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।